क्या उम्मीद रखते हैं दिल्ली में इस बार कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी तक इंशाल्लाह। क्या कारण मानते हैं आप? अब इनसे एक सवाल, रोजगार थोड़ा जैसे केजरीवाल जी कहे थे कि हम दिल्ली के मालिक हैं, ठीक ना? दिल्ली के मालिक कहते कि सदन में कहे थे, संसद माने पार्लियामेंट विधानसभा में, तो मालिक या तो कुत्ता होता है उसका मालिक होता है, और नहीं तो नौकर होता है उसका मालिक होता है। आप दोनों में से क्या है? दिल्ली मैंने केजरीवाल के हाथ में आपको नहीं वही समझ रहे हैं ना, गृह मंत्री आपका मालिक, रुको भाई, कुत्ते का मालिक होता है, नहीं तो नौकर का मालिक होता है। आप दोनों में से क्या है? दिल्ली के नागरिक है ना? नागरिक हमको हैं। वो क्या समझता है? क्या कहेंगे इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं समझ पाया आप। जैसे हम सुनिए, घूमने के लिए आए थे, अच्छा, तो वो थोड़ा जैसे सा केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं दिल्ली का मालिक हूँ, तो मालिक दो का होता है, मालिक नौकर का मालिक होता है, नहीं तो जो घुमाने ले जाता है तो पूछा जाता है कि भैया इस कुत्ते का मालिक कौन है, तो मालिक तो जो मालिक कहता है वो यही होगा। नहीं, हम लोग कुत्ते नहीं है, इंसान है। वो केजरीवाल महान है भाई, मगर दिल्ली का जो है सीएम कुछ भी नहीं होता है, सारा अधिकार गृह मंत्री का होता है। गृह मंत्री का, उसका कुछ नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। आप क्या सीएम हैं? दिल्ली का है? नहीं, मैं मजदूरी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं ना, तो कहा था ना मालिक, वो किसका मालिक है? नहीं, हमारा मालिक तो ऊपर वाला है, ऊपर वाला है। तो वो मालिक कैसे बोला? मालिक हमारा मोदी है और गृह मंत्री है दिल्ली का, क्योंकि केंद्रीय शासित प्रदेश नहीं, है। वो तो यार सुन लो, वो सेवक कहता है, मालिक नहीं कहता है। रियल में मालिक भाई सुन लो यार, सुनोगे? मोदी ने कभी मालिक नहीं बोला। मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली वाले ठगे जा चुके हैं 2 बार। मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में दिल्ली वाले ठगे जा चुके हैं। इन्होंने कहा था पानी मुफ्त करेंगे, पानी का बिल कम आया, मुफ्त आया, ठीक है। हमने कहा था कि हमें पैसा मत देना, लेकिन टैंकर माफिया को पैसा तो देना पड़ेगा। साफ पानी थी कहाँ दिल्ली में? इस साल कैसे दिल्ली की जनता ने त्राहिमाम किया है। बिजली बिल बोला 200 तक फ्री, और अभी मई में क्या कर दिया? पीपीएसी लेकर के आ गए। बेस रेट को ही 4 रुपए से 6.25 रुपए, और 200 से 400 यूनिट को 6.25 रुपए से 11.25 रुपए कर दिए। तो हर जगह तो आप वही कर रहे हैं। आपने बस जो है फेयर वो फ्री किया महिलाओं के लिए, और महिलाएं शिकायत करती हैं कि भैया हम तो खड़े रह जाते हैं, बस वाले रोकते ही नहीं है। क्योंकि रोकेंगे तो बस भर जाएगी महिलाओं से बस भर जाएगी, तो फिर कमाएंगे कैसे? तो ये इनकी ठगी, इनकी जो कहते हैं ना कि इनकी नौटंकी जो थी वो अब समाप्त हो चुकी है दिल्ली से। और एक भाजपा के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती मुझे लगता है इस रूप में है कि भाजपा के पास दिल्ली के लिए कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसे वो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। तो ये एक चैलेंज है। केजरीवाल वो चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, तो एक ये मेजर चैलेंज है भाजपा के लिए। बाकी जनता ने तो अपना मन बना लिया है। आपने कहा एक चैलेंज है, लेकिन केजरीवाल जी कहते हैं कि देखिए दिल्ली में अगर भाजपा जहां ये कहती है बार बार कि हम जो है केजरीवाल जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कहते हैं कि हर बार हम जीतते हैं। ये एक तो प्रमाण है कि भाई हमें आज भी जो है दिल्ली में पसंद किया जा रहा है। बार बार ये भी कहते हैं कि ऑटो वालों के लिए अभी जो 5 गारंटी लेकर के आए हैं, चाहे वो बीमे की बात हो, चाहे जीवन बीमा हो, चाहे इंश्योरेंस की बात हो, 1 लाख बेटे की शादी में हो, 250 रुपये वर्दी के लिए हो, कह रहे ये ऐसी योजना है जो आम आदमी जो है वो केजरीवाल जी के साथ खड़ा हुआ है। 11 साल पहले दिल्ली में ऑटो वाले नहीं थे क्या? जो 11 साल के बाद उनकी सुध आई है। ये हर वर्ग को टारगेट कर चुके हैं। इनके जो कहते हैं ना कि जाल से, मकड़ जाल से ऑटो वाले बचे हुए थे तो फंसा लिया। और अब मैं तो ये कहूंगी कि अब नहीं कहेंगे कि एलजी साहब काम करने नहीं देंगे। भाई जब एलजी साहब पूरे 11 साल काम नहीं करने दिए, तो ऑटो वाले की गारंटी कैसे ये लेकर के आएंगे धरातल पर? क्योंकि ये तो साल भर बाद अगर जीत गए गलती से, तो फिर यही कहेंगे कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। इनके पास और कोई दूसरा वक्तव्य या कोई वाक्य है क्या? नहीं, पूरा ठिकरा जो है वो एलजी साहब पे फोड़ेंगे। पिछले पूरे 11 सालों में जो शराब घोटाला हुआ, ये लोग पूरे जेल में गए, शीश महल का इतना सुंदर 7 स्टार का वीडियो जो है वो पूरा भारतवर्ष का, पूरी दुनिया देख रही है कि इन लोगों ने जनता के टैक्स के पैसे का क्या किया है। 51 लाख के एसी लगे हुए हैं, पर्दे पता नहीं 15 लाख के, और ये कोई ऐसा वैसा आंकड़ा नहीं है। आम जनता द्वारा PIL डाला हुआ है जिसमें ये सारी रिपोर्ट है। 1.5 करोड़ का सिविल वर्क 1 साल में। तो जनता जो है वो चेत गई है, और जो बेसिक सुविधाएं हैं, पानी है, बिजली है, सड़क की दुर्दशा देख लीजिए आप। और आप हर बार ना ठिकरा नहीं फोड़ सकते एलजी साहब पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे। आप ठिकरा फोड़ रहे हैं दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। आप पंजाब
पंजाब में क्या, पंजाब में अमृतसर में सरेआम गोलियां चल रही हैं गोल्डन टेम्पल पे, और वो भी किसके ऊपर, जो पंजाब के सबसे पुराने और सबसे बड़े लीडर के रूप में बादल जी जाने जाते हैं, उनके ऊपर। तो एक पंजाब जो है वो तो आपसे समझ नहीं रहा है, क्या जनता ये देख नहीं रही है कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर अगर आपके हाथ में है तो उसका हश्र क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड और सेफ्टी वाले जगह पे ऐसे गोलियां चल रही हैं, तो फिर दिल्ली की जनता ये नहीं समझ रही है कि अगर गलती से आपको लॉ एंड ऑर्डर भी दे दिया जाए दिल्ली का, तो आप उसकी क्या दुर्गति करने वाले हैं। लेकिन हाल ही में केजरीवाल जी जो है अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक पोस्ट जारी करते हैं, कहते हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी चाहते हैं कि दिल्ली जो है एकदम से माफिया मुक्त हो जाए, यहाँ क्राइम नहीं हो, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री जो देश के हैं वो इसमें नाकाम हुए हैं। उनकी अपनी जो रेजिडेंस है उसके आसपास 4-5 किलोमीटर में 6 किलोमीटर में गोलीबारी होती है, वहाँ पर जो है चोरी होती है। तो कह रहे अमित शाह प्लानिंग कर रहे हैं कि दिल्ली को क्राइम में एकदम डाल दो और केजरीवाल पे ठिकरा फोड़ दो कि देखिए केजरीवाल जी नाकाम हो गए हैं, हमें लाओ, हम कुछ बढ़िया कर देंगे। कह रहे अमित शाह की चालाकी है सारी की सारी। ये वही केजरीवाल हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और हमारे देश के सेना का मनोबल गिराते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्हें भारत के किसी भी संस्था पर विश्वास नहीं है, या तो ना तो इनको अपने जो है वो इलेक्शन कमीशन पे विश्वास है, हर जगह ईवीएम का आप देख रहे होंगे, इंडी गठबंधन में हो करके भी बाद में भी कर रहे हैं। ये वो केजरीवाल है जो लगभग 13-14 साल पहले राजनीति में आने से पहले जब सामाजिक चेतना का काम कर रहे थे अन्ना जी के साथ, तो एक बड़ा इतना बड़ा अलमारी हर मंच पे रखते थे, ऐसे चाबी से खोलते थे, लाल कलर की पोथी इतनी मोटी मोटी निकालते थे और शीला दीक्षित के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा इनके पास रहता था। वो केजरीवाल आज क्या कर रहे हैं, खुद जेल घूम करके आए, और कोई भी विषय आप ले लीजिए, महिला सुरक्षा का विषय ले लीजिए, आपने दिल्ली की सुरक्षा की बात कही, ठीक है, अमित शाह जो है बहुत गलत है, मान लिया मैंने। स्वाति मालीवाल की सुरक्षा का क्या, स्वाति मालीवाल की सुरक्षा तो जब वो उनके सीएम हाउस में जो उनके साथ घटना हुई उसके जिम्मेदार तो अमित शाह नहीं है, उसका जिम्मेदार उसकी भी जिम्मेदारी का ठिकरा क्या ये अमित शाह पे फोड़ेंगे। जुम्मा इतने बड़े कहते हैं ना, इतने छोटे से जगह का तो आपसे सिक्योरिटी संभल नहीं रहा है, आपसे सीएम हाउस की सिक्योरिटी नहीं संभल रही है, आपके अपने राज्यसभा सांसद की सिक्योरिटी आपसे नहीं संभल रही है। दिल्ली की सिक्योरिटी तो ना तो अमित शाह बेवकूफ़ है और ना ही जनता बेवकूफ़ है दिल्ली की, और ना ही गृह मंत्रालय बेवकूफ़ है कि सिक्योरिटी आपके हाथ में दे देगी, और वो खूब देख रही है कि आपकी क्षमता क्या है सिक्योरिटी के मामले में भी। हाल ही में केजरीवाल जी ने एक आरोप और लगाया है, कहा कि शाहदरा में हमारे 11,000 वोटरों की जो है वो लिस्ट से नाम काट दिया गया। चुनाव आयोग है वो भाजपा का विंग बन के काम कर रहा है, निजाम को खुश करना है, तो भाई कह रहे कि आम आदमी पार्टी के जितने भी वोटर उनके नाम काटो, और इसी प्रकार से वो हर राज्य में जो है अपनी जीत दर्ज करते हैं। 18,000 नाम इन्होंने कहा कि भाजपा ने कहा कि काट दो और इलेक्शन कमीशन ने काट दिया। कैसे लोगों का नाम कटा है? जो व्यक्ति मर गए हैं, क्या उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटेगा? अगर भाजपा के कार्यकर्ता किसी इलाके से वैसे लोगों का नाम लेकर के जा रहे हैं कि ये लोग मरे हुए हैं, स्टिल उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो क्या वो वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटना चाहिए? आज ही कितने सारे वीडियोस आए हैं, ऐसे एड्रेसेस हैं जहाँ पे एक खंभा गाड़ करके मीटर तक बिजली का लगा दिया गया है, लेकिन वो पूरा का पूरा फुटपाथ है, वहाँ कोई नहीं रहता है। 22 लोगों का फर्जी वोटर कार्ड बना हुआ है ऐसे एड्रेस पे। तो अगर कोई भी दल या कोई ऐसे लेकर के जा रहा है, तो क्या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की? और एक बात, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि बिना जांच पड़ताल के एक भी नाम नहीं काटा जाएगा। तो केजरीवाल को विश्वास हो ना हो, देश की जनता को विश्वास है हमारे इलेक्शन कमीशन पे। अगर वोटर लिस्ट से कोई नाम कट रहा है तो या तो वो मृतकों का नाम होगा या फिर वो बोगस वोटर्स का नाम। हाल ही हमने देखा कि एलजी जो है पत्र लिखते हैं और ये कहते हैं पुलिस कमिश्नर को कि देखिए दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ बहुत बढ़ गई है, आप एक्शन लीजिए और कतई जो है आप जो है इसमें ढील नहीं बरतना, हमारा पूरा सपोर्ट है। यहाँ भी समस्या हो रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो या चाहे उनके नेता हो, कह रहे हैं कि ये ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, ये रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर जो है हमारे वोटरों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं, एक साजिश हो रही है जो कहीं ना कहीं केंद्र कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ऐसे हैं जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान
पति एक, सेम 4-4 पत्नियों के नाम, सब में अलग अलग फोटो, और ऐसे फर्जी डेटा को पूरा क्लब करके रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर केजरीवाल ने बनाया है। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने ये पूरे एक लंबे समय से प्रिपेयर करके ऐसे बोगस वोटरों की लिस्ट बनाई गई है। एक आंकड़ा दूंगी, इसके पहले विधानसभा इलेक्शन में मई के महीने में, सिर्फ मई के महीने में 13 लाख ऐसे वोटर्स जोड़े गए थे जिस पे इलेक्शन कमीशन ने भी प्रश्न चिन्ह किया था और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन गया था। तो आप सोचिए कि जब चुनाव होता है, जब वोटर कार्ड्स बनने की बात आती है, तो ऐसे लाखों लाख हजारों हजार जो है ये फेक वोटर कार्ड्स जो है वो पता नहीं कहां से उगा करके लेकर के आते हैं। तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आप भाजपा और आम आदमी पार्टी को छोड़िए, क्या एक आम नागरिक को ये अधिकार नहीं है कि उसके अधिकारों का मताधिकार हो या कोई भी अधिकार, कोई भी सुविधा जो सरकार देती है उसका उपयोग कोई अन्य व्यक्ति ना करे, कोई गलत व्यक्ति ना करे, कोई भारत का नागरिक जो ना हो वो ना करे। थैंक यू सो मच मैम। अमित जी, देखिए इस बार दिल्ली के चुनाव में मैं बार बार ही कहता हूं कि इस बार जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जैसे ही ताल ठोक रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा के लिए ये खुशखबरी है कि इस बार मुस्लिम वोट बैंक जो है वो आपस में अगर कट जाएगा तो एकमात्र भाजपा का ये विकल्प है कि यहाँ उसको कहीं ना कहीं बढ़त मिलती दिख सकती है, बाकी भाजपा का भविष्य नहीं है। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी जो है वो कह रहे हैं हम लगातार इतना काम कर रहे हैं, इतनी रैलियां कर रहे हैं, चुनाव लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो कह रहे ये कॉन्फिडेंस है केजरीवाल जी की पार्टी का कि भाई वही बढ़त बनाएंगे। क्या लग रहा है? कितने सीटों पे मुसलमान प्रभावी है, सवाल ये है। और आप अभी कह रहे थे लिस्ट, ये नाम कट गया, ये नाम जोड़ गया। एक नाम मैं बताता हूँ, वो व्यक्ति रहता था पटपड़गंज में और वहाँ से भाग गया जंगपुरा में, उसका नाम है मनीष सिसोदिया। अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही जीत को लेकर आश्वस्त हैं तो मनीष सिसोदिया, जिसको अरविंद केजरीवाल भारत रत्न दिलवा रहे थे, वो मनीष सिसोदिया अपनी विधानसभा जिससे 2 बार जीता था वहाँ से क्यों भाग गया? इनके स्पीकर जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वो चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। इनके अभी तक पहली लिस्ट में बीजेपी के और कांग्रेसियों को डाला, दूसरी लिस्ट में बाहर का चुन चान करके लोगों को डाल रहे हैं और जो इधर से उधर भाग रहे हैं। आज तक अतीसी कहां से लड़ेगी ये बता नहीं रहे, केजरीवाल का क्या हाल होगा बता नहीं रहे। तो सवाल ये है कि डर किसको है? और मुसलमान का, ये का, वो का, ये लोग अभी से हार को स्वीकार नहीं करना चाहते, कभी नहीं स्वीकार किया। इनको एजेंसियों गलत उपयोग लगता है, न्यायालय पर इनको विश्वास नहीं, इनको जनता पे विश्वास नहीं। अरे देश, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है अरविंद केजरीवाल जी से कि अरविंद केजरीवाल जी क्यों आपको हाईकोर्ट ने कहा कि टीन के छप्पर पे बच्चे पढ़ रहे हैं और आप अपनी सत्ता सुख के कारण दिल्ली की जनता के से समझौता कर रहे हैं?